गंगा पृथ्वी लोक के सभी पापों को हरने के लिए धरती पर अवतरित हुई। घाट घाट पर दर्शन देकर श्रद्धालुओं की आस्था को सींचती गंगा अपने हर श्रद्धालु के पापों को हरकर उसे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर कर देती है। यही कारण है कि आज गंगा के कई घाट सर्वोच्च तीर्थ का दर्जा पा चुके हैं। गंगा के घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं का तांता इसकी पवित्रता का बखान करता है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन और तेजी से आगे बढ़ने की होड़ में अंधा हुआ मनुष्य अपने इन दैवीय उपहारों को भूल गया है और इसी कारण आज पवित्र गंगा का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। जिस गंगा की 2 बूंद पीने भर से मोक्ष की प्राप्ति होती थी, जिसमें आस्था के साथ लगाई एक डुबकी सारे पापों को धो देती थी, जिस गंगा में डुबकी लगाने के लिए हिंदू समाज और ऋषि मुनि लालायित रहते थे, उसी गंगा के पवित्र जल को आज हम सभी ने अपने स्वार्थ को साधने के लिए दूषित कर दिया है और इसी अनदेखी के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों को जीने का सहारा देने वाली गंगा को आज खुद सहारे की जरूरत आन पड़ी है। अगर समय रहते गंगा की पवित्रता को बचाने के लिए जरूरी और व्यापक स्तर पर प्रयास नहीं किए गए तो वो दिन दूर नहीं जब गंगा अस्तित्व विहीन हो जाएगी। अब वक्त है कि हम सभी को मिलकर गंगा के बचाव में निर्णायक भूमिका निभानी होगी। अब इतना समय नहीं कि हम लोगों को गंगा के प्रदूषित होने का कारण बताएं, बल्कि अब कारगर उपायों का वक्त है। हमें खुद सोचना होगा कि गंगा को बचाने के लिए निजी स्तर पर हम क्या कर सकते हैं। गंगा में फेंका जाने वाला कूड़ा, गंगा में साबुन घिस घिस कर नहाते कपड़े धोते लोग, आस्था के नाम पर गंगा में फूल, अगरबत्ती, चुनरी का चढ़ावा, गंगा में बहाए जाने वाले शव, सीवर लाइन का गंदा पानी, लुप्त होते जीव जंतु, विकास के नाम पर जगह जगह डैम बनाकर जीवनदायिनी गंगा के प्रवाह को रोकना हम मनुष्यों की ही तो करतूत है। और अगर हम सभी एक साथ मिलकर गंगा को बचाने के प्रयास में आगे नहीं आए तो अपनी सफलता के नशे में चूर मानव के लिए पालन पोषण करने वाली गंगा काल का रूप धारण कर कहीं भक्षक न बन जाए। इसलिए वक्त है संभलने का और गंगा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का, जिससे अपनी राष्ट्रीय धरोहर को संजो कर रखा जा सके। आइए मिलकर हमारी इस कोशिश में अपना साथ दें और गंगा की पवित्रता को पुनर्जीवित करें। सेव गंगा, सेव द नेशन।